हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, गुड इवनिंग। हाँ गाइज, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है। आप लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गाइज मैं तो एकदम अच्छी हूँ और आप लोग मेरा ब्लॉग देखते तो मैं और अच्छी हो जाती हूँ। गाइज यहाँ पे मैंने मारा था लंबा घूंघट और शाम का टाइम था, मैं लगभग बज रहा था 5। मैं निकल गई थी खेत के लिए गाइस, और इधर मेरी सासू माँ पीछे बैक में आपको दिख गई होंगी, वो बैठी थी वहाँ पे। और गाइस मेरे ये दोनों चुन्नू मुन्नू भी मेरे साथ साथ में जा रहे थे। और गाइस पता है गांव में क्या है, जैसे कि मैंने कैमरा पकड़ा, आप देख रहे हो वो गुड़िया आ रही है सामने, ये देखो सारे बच्चे, सब गुड़िया वगैरह, सब लेडीज मेरी तरफ देख रही थी कि ये बहू पता नहीं क्या कर रही है, ये फ़ोन पे कैमरा पकड़ के ऐसे जा रही है और ऐसे क्यों जा रही है। तो गाइज़ ये गांव का थोड़ा, मेरे गांव का बैकग्राउंड नज़ारा देख सकते हैं आप मेरे गांव की। ये मेरा गली का रास्ता है, यहाँ से रोड पड़ा हुआ है मेरे खेत तक। और गाइज मेरे बैक में एक भैया आ रहे थे, हंस रहे थे, वो कह रहे थे भाभी जी आप क्या ब्लॉग बनाती हैं। मैंने बोला हाँ जी। तो वो भी मेरे पीछे ही आ रहे थे और उनको भी लग रहा था शायद मैं भी कैमरे में आ जाऊं। और गाइज ये मेरा थोड़ा लगभग ऐसे 200 मीटर, 200, 250, 300 मीटर की दूरी पे मेरा खेत होगा। ज़्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर भी नहीं है, मेरा गांव में ही खेत है। और मैं चलती जा रही थी, बैक में वो भैया बोल रहे थे कि राधे राधे। और इस तरह से वो पता नहीं गांव में कैसा फील करते हैं जब फर्स्ट बार कोई बहू कैमरा लेके निकले। तो पर मुझे गाइस फर्स्ट बार कैमरा पकड़ा था तब मुझे लगा था थोड़ा अजीब सा, लेकिन अब नहीं लगता, अब मैं खुल गई हूँ। गाइस ये मेरे गांव का बैकग्राउंड है, आप देख सकते हैं भुट्टे वगैरह खड़े हुए हैं सबके खेतों में। इधर अंकल रोड पे पूरी मक्का फैलाए हुए थे, एक लोग अंकल थे पूरे रोड पे मक्का सुखा रहे थे, ठीक है, उनकी मक्का जल्दी हो गई थी। इधर ये मेरे गांव का ट्रांसफार्म रखा है, ये मेरी मक्का है गाइस जो गांव में है। और ये गांव के बिल्कुल जस्ट बगल में ही है, एक मेरे खेत में ही, मतलब लोगों के बगल में घर हैं। तो ये मेरी मक्का है गाइस गांव वाली, और एक तो अभी 5 बीघे वाली मक्का कट गई। गाइज यहाँ पे मैं देख रही थी कहाँ से निकला जाए, खेत में कैसे उतरा जाए, जगह ढूंढ रही थी क्योंकि रोड ज़्यादा ऊंचा है और मेरा खेत थोड़ा नीचे में है। और गाइज मैं पसीने से लथपथ हो रही थी, मुंह ढाके ढाके। सूर्य देवता भी मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे थे, क्योंकि गांव के लोग तो क्या ही कृपा करेंगे, वो तो कहते हैं कि भाई बहुओं को लंबा घूंघट मारना है तो मारना है। गाइज बस मैं ही ऐसे ही कूद पड़ी थी मार के छलांग खेत में, किसी के खेत से निकल रही थी, ये मेरी जेठानी लगती है, उनका खेत है। तो गाइज उनके यहाँ बैगन वैगन खड़े हैं, उनका ट्रैक्टर वक्टर खड़ा है, वहीं से मैं निकल के आ रही थी। अथर्व कह रहे थे मम्मा ये देखो कितना अच्छा भुट्टा दिख गया मुझे। तो अथर्व ने पूरा जोर लगा दिया, चोटी से लेके एड़ी तक पूरा जोर लगा दिया। गाइज अथर्व ने एक भुट्टा भी नहीं तोड़ पाया और ये पूरा जड़ से ही पेड़ को उखाड़ रहे थे। तो अथर्व ने हर हर महादेव का नाम लेके, ये देखो भाई साहब खींचने लग गए पर खुद ही गिर पड़े। अथर्व ने एक बंटा भी नहीं तोड़ पाया। इधर तब तक अन्नू दादा बोलते हैं मेरे से, ये कह रहा है मेरे बस का नहीं है, अथर्व कह रहा है। तो अन्नू बोले कि, मैंने कहा अन्नू आप भी तोड़ो, कब मुझे नहीं तोड़ना है। वो भाई को ही देख के डर गया। गाइस फिर मैंने अपना हिम्मत भरी और ताकत भरी और मैं निकल पड़ी खेत के अंदर जाने के लिए। तो ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि गर्मी तेज थी गाइस, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। और इधर गाइस एक आंटी थी मेरे से बात कर रही थी, कह रही थी बहू कि ये भुट्टे आप ले जाओगी तुम तो चूल्हे पे भूनना जाके, ये नहीं कि गैस पे चटपटा के खा लिए। मैंने कहा ठीक है देखती हूँ कितने भुट्टे हैं। तो गाइस बस ज़्यादा नहीं, हम 4 लोग थे, मेरी सासू माँ, दोनों बच्चे और मैं। इनके दादाजी कम खाते हैं, वो नहीं खाते, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था भुट्टा और मैं, तो गाइस इधर एक गुड़िया रानी आ गई, उनने बोला चाची जी मैं तोड़ दूं खेत में अंदर घुस के, आपको नहीं इतना तोड़ना आता है। तो वो गुड़िया अंदर घुस गई, उसने तोड़ के दे दिए। और मैं दिखा रही थी टोटल 4 घंटे लिए थे, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम आ जाती थी, ले जाती थी। और गाइस बस गांव के लोग भी इधर देख रहे थे बगल में। तो भाई फेस तो हमारे यहाँ ढकना ही पड़ता है, लंबा घूंघट। तो गाइस बस खेत की वजह से तो इतना छोटा घूंघट डाल रखा था, अगर मैं आगे देखो आ गई हूँ तो और लंबा कर लिया। यहाँ पे गाइस मैं आपको बता रही हूँ गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी है। अभी मैं गई हूँ शाम को भुट्टे लेके आई हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। और मैं बाय कर रही थी, बोल रही थी कि गाइस अभी मुझे शाम तक का पूरा ब्लॉग मिलेगा, आप बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हालत ख़राब हो गई थी गाइस।
और बस इधर अथर्व दादा भी दोबारा से नहा लिया था खेत से आके, और उधर मम्मी के साथ कोई आंटी बैठी थी, बातें कर रही थी इधर गाइज। और मैं बोल रही थी आपसे कि एक भुंटा था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, मैं ढूंढने लग गई भुट्टे को। इधर गाइज मैंने सारे भुंटे ले लिए थे, एक भुंटा गायब हो गया था, सारे भुंटे लेके मैं छीलने लग गई थी गाइस। पता है गांव की बात ही अलग है यार, अपना ताजा जाओ बढ़िया। गांव में खाना टेस्टी बनता है और बनाने के ऊपर है, टेस्टी बन सकता है क्योंकि सारी चीजें अवेलेबल होती हैं गाइस, सब अपने खेत में होती हैं। अब कॉर्न कितना महंगा आता है ना, बेबी कॉर्न भी। तो गाइस अपना खेत से लाओ, कुछ भी बनाओ। और बस यहाँ पे भाई मेरा भी काम हो गया था, अब मैं निकल ली थी अपना भुट्टे को भूनने के लिए, जो कि मैंने चूल्हा नहीं जलाया था। मम्मी बोली इतनी तेज गर्मी है तो तुम गैस पे ही भून लो 2-4 घंटे के लिए, क्या तुम क्या ही आग जलाओगी। मैंने कहा ठीक है मम्मी जी। उनसे भी बातें करती जा रही थी, हंसती जा रही थी। आंटी थी एक लोग बगल की, उनसे भी बातें करती जा रही थी। और यहाँ पे इनके दादाजी आ गए थे तो लो फिर लंबा घूंघट आ गया गाइज, हमारा लंबा घूंघट फिर लग गई थी गैस पे। एक साइड बाबू का दूध गर्म हो रहा था, एक साइड में भुंटे भून रही थी, एक गैस पे एक चूल्हे पे तीन भुंटे। इधर भाई वेट हो रहा था भुंटे का, अब मम्मी और अथर्व और अन्नू वेट कर रहे थे भुंटा कब भुने और कब मैं इसको पेट में पूजा करूं जाके। गाइस बस लगभग मैं भुन ही गए थे, 80%, 90% भुन गए थे। और गाइस बस भुनने के बाद में इधर दूध भी थोड़ा थोड़ा बॉयल हो गया था। और इधर मम्मी बैठी थी वेट कर रही थी, अन्नू भी वेट कर रहा था भुंटे का। और ये देखो अथर्व दादा उधर से बड़ा स्टाइल में आ रहे हैं और आके और अपना मतलब बैठ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मम्मी मुझे भी भुट्टा खाना है। तो मैं लेके बैठ गई हूँ अन्नू और अथर्व को, दोनों को। और अन्नू के लिए छील के डालने पड़ते हैं दाने, अन्नू एकदम डायरेक्ट गरम गरम कट नहीं कर पा रहा था तो मैंने छील के भी, मम्मी ने भी दाने। मम्मी तो बहुत कम खवाती हैं, बच्चों को ही ज़्यादातर खिला देती हैं। गाइस बस यहीं तक मेरा ब्लॉग था, हम लोगों ने खाना पीना खाया। और अभी और मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें।